दीवानापन एपिसोड 59। अब आगे। तभी रिधान ने दांत पीसते हुए कहा, मैंने जितना पूछा है सिर्फ इतना जवाब दो। इससे ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है, वरना मैं तुम्हारी जुबान खींचकर तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। ये सुनते ही जन्नत एक पल के लिए डर गई और हिचकिचाते हुए बोली, पर मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ पर मेरा हाल चाल पूछने आए होंगे, क्योंकि जब 3 महीनों से किसी ने मेरी कोई खबर नहीं ली तो आप अचानक से यहाँ मेरा हाल चाल नहीं पूछ सकते, बल्कि जरूर आप यहाँ मेरे साथ कुछ न कुछ तो करने आए हैं। और आपके इरादे क्या है, प्लीज मुझे साफ साफ बता दीजिए, क्योंकि मैं अपनी पुरानी जिंदगी से सारे रिश्ते नाते तोड़ चुकी हूँ। मैं अब अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना शुरू कर चुकी हूँ और मुझे आपसे या किसी से कोई लेना देना नहीं है। ये कहते हुए उसने अपना सर नीचे झुका लिया। उसकी सारी बातें सुनकर रिधान उसे कुछ पल तक देखता रहा। वो फिर तिरछा मुस्कुरा कर बोला, आई लाइक इट। ये सुनते ही जन्नत ने दांत पीसते हुए कहा, तो आप यहाँ मेरे जले पर नमक छिड़कने आए हैं? हाँ मुझे पता है, इससे ज्यादा आप कर भी नहीं सकते, क्योंकि मुझे इस तरह परेशान देखकर आपको खुशी मिलती है और आपको यही पसंद आता है। ये सुनकर रिधान बिना किसी भाव के बोला, डोंट यू थिंक इन 3 महीने में तुम कुछ ज्यादा जुबान चलाने लगी हो? शायद तुम्हारे अंदर से मेरा डर खत्म हो गया। कहीं अकेले रहने की वजह से तो नहीं हुआ? अकेले रहने की वजह से ही तुम खुद को ब्रेव समझने लगी हो ना लिटिल जिनी? रिधान की ये बात सुनते ही एक पल के लिए अब जन्नत बिल्कुल खामोश रह गई और बस रिधान को ही देखती रह गई। तभी दूसरे ही पल जन्नत ने गुस्से के साथ कहा, देखिए मुझे साफ साफ बताया आप यहाँ कर क्या रहे हैं, क्योंकि मुझे यकीन है आप यहाँ हाल चाल पूछने तो नहीं आए होंगे। ये सुनकर रिधान ने उसे घूरते हुए कहा, तो तुम स्मार्ट भी हो गई हो। नॉट बैड। ये सुनकर जन्नत ने मुंह बनाते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, मैं स्मार्ट पहले से ही थी, कोई अभी नहीं हुई हूँ। इनफैक्ट मैं स्मार्ट तो बचपन से ही थी। ये सुनकर रिधान ने उसे ध्यान से देखते हुए कहा, काश मैं बचपन में तुम्हारे साथ रहता, तो फिर तुम स्मार्ट नहीं बल्कि। ये कहते कहते वो आधे में रुका और जैसे ही जन्नत ने ये सुना उसके एक्सप्रेशन बिगड़ गए। उसने गुस्से के साथ कहा, रिधान मुझे परेशान मत कीजिए, साफ साफ बताएं आप यहाँ क्या कर रहे हैं। और मुझे एक बात समझ नहीं आई, आप कैसे यहाँ तक पहुँचे? क्या आपको पहले से बात था कि मैं यहाँ पर काम करती हूँ? लेकिन जहाँ तक मुझे पता है वैभव को अभी तक नहीं पता था कि मैं किसी कॉफ़ी शॉप पर काम करती हूँ। तो आपको कैसे पता चल सकता है? उसके मुंह से वैभव का नाम सुनते ही रिधान के एक्सप्रेशंस फिर से डार्क हो गए। अब वो गुस्से के साथ अपनी जगह से खड़ा हुआ। रिधान को खड़ा होते देख जन्नत के भाव बदल गए। वो हिचकिचाते हुए बोली, रिधान देखिए मेरे पास मत आएगा। अगर आपने मुझे मारने की कोशिश की तो मैं आपको जेल भिजवा दूंगी। दिल्ली पुलिस बहुत अच्छी है, वो तुरंत मेरी बातें समझ जाएगी। ये सुनकर रिधान उसके तरफ अपने कदम बढ़ाकर बोला, तुम उसे इंसान से कब मिली? ये सुनकर जन्नत ने नासमझी में कहा, एक्सक्यूज मी, मैं कुछ समझी नहीं, आपके कहने का मतलब क्या है? इसके जवाब में रिधान उसके तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, यही कि तुम उस इंसान से कब मिली और तुम दोनों ने एक साथ क्या क्या किया। जन्नत को रिधान की बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी और उसने हिचकिचाते हुए कहा, क्या आप वैभव की बात कर रहे हैं? अगर आप वैभव की बात कर रहे हैं तो मैं कल उससे मिली थी और वो जबरदस्ती मुझे अपने साथ ले गया था। इनफैक्ट कल तो मैं उसके घर में ही रुकी थी, पर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि मैं जल्द से जल्द वापस अपने अपार्टमेंट आना चाहती थी। मुंबई वालों से मैंने पूरे रिश्ते नाते तोड़ लिए थे, तो मैं उससे भी मतलब नहीं रखना चाहती। पर वो बहुत अच्छा है, वो मेरी इतनी केयर करता है कि वो 3 महीने से मुझे ढूंढ रहा था और जब उसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ तो वो तुरंत मेरे पीछे पीछे यहाँ तक चला आया। ये कहते हुए वो खुद में ही मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कुराहट रिधान के एक्सप्रेशन को सर्द कर गई। वो आगे बढ़ा और उसके गर्दन को दबाते हुए बोला, तो तुम कल रात उसके घर पर थी, राइट? अचानक से जब रिधान ने उसके गर्दन को पकड़ा तो जन्नत एक पल के लिए डर गई और वो तुरंत रिधान से खुद को छुड़वाते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे, इट्स हर्टिंग रिधान। इसके जवाब में गुस्से के साथ रिधान ने कहा, पहले मुझे जवाब दो, क्या करने गई थी तुम उसके घर और रात भर क्या क्या किया तुम दोनों ने? ये कहते हुए रिधान उसके गर्दन और गले को ध्यान से देखने लगा। जन्नत को इस वक्त रिधान किसी पागल की तरह लग रहा था। वो साइको और सनकी इंसान की तरह उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहा था। वो रिधान से डरने लगी और डरते हुए बोली, रिधान मुझे सच में नहीं समझ आ रहा आप क्या कह रहे हैं। देखिए प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, आप ठीक नहीं कर रहे हैं।
ये सुनकर रिधान ने उसे अब घूरते हुए कहा, जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं कि तुम्हारे साथ उस इंसान ने क्या क्या किया है, तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सुनते ही अब गुस्से के साथ जन्नत ने कहा, मेरे साथ जब आपने कुछ नहीं किया तो वो भला मेरे साथ क्यों कुछ करेगा? वो मेरा इतना अच्छा दोस्त है, वो मेरी केयर करता है, वो आपकी तरह नहीं है। ये सुनते ही अब रिधान के एक्सप्रेशंस फिर से बदल गए। उसने उसे छोड़ दिया और अपने पैंट के दोनों पॉकेट में हाथ डालकर खड़ा हो गया। उसके छोड़ते ही जन्नत तुरंत अपनी गर्दन को पकड़कर सहलाने लगी। वो गुस्से के साथ बोली, अब तो मुझे यकीन हो गया, आपने मुझे मारने के लिए आए हैं। यू नो वॉट, आप में और वैभव में कितना बड़ा फर्क है। वो बेचारा मुझे ढूंढते हुए यहाँ चला आया और मेरे लिए वो इतना परेशान हुआ। इनफैक्ट वो मेरी इतनी केयर करता है, पर उसके ऑपोजिट आप सिर्फ मेरी जिंदगी में विलेन की तरह है, जो हर वक्त मुझे परेशान करते रहते हैं और मुझे तकलीफ पहुंचाते रहते हैं। उसकी ये सारी बातें सुनकर रिधान ने अपने एक्सप्रेशंस को चेंज नहीं किया। वो हल्के से मुस्कुरा कर बोला, यू आर राइट, आई एम विलेन इन योर लाइफ। मैं तुम्हारे जिंदगी में किसी विलेन से कम नहीं हूं और तुम हमेशा ये बात याद रखना। ये सुनकर जन्नत ने नफरत के साथ कहा, बिल्कुल, मैं ये बात कभी भूल ही नहीं सकती, क्योंकि आपकी वजह से ही मैं अपनी उस फैमिली से दूर हुई, जो कभी मेरी अपनी हुआ करती थी, और इस बात के लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। ये सुनकर रिधान तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, तुम अभी भी उस फैमिली को अपनी फैमिली कहती हो? क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम उस खानदान की बेटी हो? ये सुनकर गुस्से के साथ जन्नत ने कहा, नहीं, हरगिज नहीं, मैं अपने आप को उस खानदान की बेटी कभी नहीं मानती, लेकिन एक बॉन्ड जो मैंने इतने सालों तक उस फैमिली के साथ शेयर किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकती, और अगर आप आपका हो गया हो तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये कहकर वो तुरंत जाने के लिए पीछे मुड़ी, लेकिन तभी रिधान ने उसकी कलाई को पकड़ लिया। ये महसूस करते ही जन्नत के कदम रुक गए। वो गुस्से से फिर से रिधान की तरफ मुड़ी और बोली, अब क्या चाहिए आपको? ऑलरेडी आपने मुझे एक बार मारने की कोशिश करनी है, इसलिए अब आप छोड़ दीजिए और चले जाइए यहाँ से। लेकिन तभी रिधान ने उसकी कलाई को पकड़कर सीधे अपने तरफ खींच लिया। जन्नत रिधान के सीने से टकराए। रिधान के करीब आते ही अचानक से उसका दिल जोरों से धड़कने लगा और रिधान भी उसकी नजरों में एकटक देखने लगा। इस वक्त उन दोनों के बीच एक सन्नाटा छाया हुआ था और वो दोनों ही बस एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। जन्नत को एहसास भी नहीं था कि वो किस तरह से रिधान की आंखों में खो गई थी। रिधान अपनी उंगलियों को आगे बढ़ाते हुए जन्नत के चेहरे पर आए बालों को एक एक साइड में करके बोला, क्या तुम मुझे अपने अपार्टमेंट में इनवाइट नहीं करोगी? आफ्टर ऑल मैं तुम्हारी उसी फैमिली का बेटा हूँ। तुम मुझे अपने घर में एक लिस्ट डिनर के लिए तो इनवाइट कर ही सकती हो। रिधान की ये बात सुनते ही जन्नत अपने होश में आई। उसने दूसरे ही पल रिधान को जोर से धक्का दिया और तुरंत रिधान की तरफ से अपना मुंह फेरते हुए अपने सीने पर हाथ रखकर बोली, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको अपने अपार्टमेंट तो क्या, अपार्टमेंट के आसपास भी नहीं आने दूंगी। ये कहकर अब वो बिना रिधान की कोई बात सुने दौड़ते हुए वहां से बाहर निकल गई। वो सीधे कॉरिडोर में आई और दीवार से टिककर खड़ी हो गई। उसने अपने सीने पर हाथ रख लिया। इस वक्त उसका दिल इतनी रफ्तार से दौड़ रहा था कि जैसे मुंह से निकालकर बाहर आ जाएगा। उसने अपना थूक गटकते हुए कहा, ये क्या हो गया है मुझे? मैं रिधान की आंखों में ऐसे क्यों देख रही थी जैसे मैंने कभी उनकी आंखों देखी ही ना हो, जबकि उनकी आंखों में तो मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत ही है। ओह गॉड, ये मुझे क्या हो गया है? मुझे पता है कि रिधान यहाँ सिर्फ और सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए आए हैं, या फिर वो ये जानने के लिए आए होंगे कि क्या अभी भी मेरे दिल में उस फैमिली के लिए कुछ है या नहीं। पर मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए अब मैं उनके आसपास भी नहीं जाऊंगी। ये कहते हुए वो अब सीधे चेंजिंग रूम में आई। इधर मैनेजर चुपचाप गेट पर खड़ी थी। तभी रिधान असिस्टेंट के साथ बाहर की तरफ निकलने लगा। रिधान को देखते ही मैनेजर दौड़ते हुए रिधान के पास आया और अपना सर झुकाते हुए बोली, सर, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ करिएगा। उसकी बात सुनकर रिधान के चलते कदम रुक गए और वो मैनेजर को घूरते हुए बोला, तुम्हारा हिसाब करना तो मैं भूल ही गया, इसे तुम अपने अंडर में ले लो। ये सुनते ही असिस्टेंट ने अपना सर हिलाया और वहीं मैनेजर को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई है। वो तुरंत हकलाते हुए बोली, क्या, कौन सा हिसाब करेंगे आप मेरा, और आप मुझे कहाँ लेकर जाने वाले हैं? देखिए सर, मैंने माफ़ी मांग ली, वैसे भी मेरी कोई गलती नहीं थी। पता नहीं उस लड़की के लिए आपने मुझे क्यों वहां से बाहर निकाल दिया, जबकि वो तो सिर्फ एक मामूली सी वेटर है और मैं तो यहाँ की।
इसके आगे वो कुछ कह पाती, उससे पहले रिधान उसकी बात को बीच में काटते हुए बेहद ठंडी आवाज में बोला, उसकी क्या औकात है, ये जानने की तुम्हारी औकात भी नहीं है, इसलिए उससे खुद को कंपेयर करना छोड़ दो। बाय द वे, तुम्हारा हिसाब तो होकर रहेगा। ये कहते हुए उसने असिस्टेंट को इशारा किया, तो असिस्टेंट ने अपना सर हिला। इसके बाद रिधान कार की तरफ बढ़ गया और वहीं कुछ गार्ड्स आए और मैनेजर को अपने साथ जबरदस्ती लेकर दूसरी कार में चले गए। मैनेजर बस चीखती और चिल्लाती रह गई पर उसकी चीख पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। इधर दूसरी तरफ जन्नत जब चेंज करके बाहर निकली तो उसे महसूस हुआ जैसे दो नजरों उसे घूर रही हो। उसने अपना सर घुमाया तो अनु खड़ी उसे अपना दांत दिखा रही थी। अनु को ऐसे हंसते देख जन्नत ने हिचकिचाते हुए कहा, तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसी पागलों के जैसे क्यों मुस्कुरा रही हो। तभी अनु उसके पास आए और वो तुरंत उसको पीछे से पकड़ते हुए बोली, सच सच बताओ वो हॉटी कौन था जो आज तुमसे मिलने के लिए आया था और स्पेशली तुमसे अपनी ट्रीटमेंट करवा रहा था। ये सुनकर जन्नत के दिमाग में फिर से रिधान का ख्याल आया और रिधान के लिए हॉटी शब्द सुनकर जन्नत का मुंह बोरिंग सा बन गया। उसने चिढ़कर कहा, क्या तुम्हें वो इंसान हॉट लग रहा था, पर मुझे तो वो इंसान बोरिंग और अड्डू के अलावा और कुछ भी नहीं लगता। पता नहीं कहाँ से तुम लड़कियों को वो इतना पसंद आ जाते हैं। ये सुनकर अनु ने मुंह बनाकर कहा, मुझे अभी तक एक बात समझ नहीं आई, पहले वो वैभव और अब ये अजनबी इंसान, तुम्हारा चक्कर क्या है, क्या हो तुम और तुम्हारी असलियत क्या है। उसके मुंह से अचानक से ये बात सुनकर जन्नत के भाव बदल गए और वो तुरंत हिचकिचाते हुए बोली, अनु मैं एक नॉर्मल लड़की से ज्यादा कुछ भी नहीं और बारिश होने वाली है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द अपार्टमेंट पहुंचना होगा। मैं जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ये सुनकर अनु ने मुंह बनाकर कहा, तुम नॉर्मल लड़की हो ये तो मैं जानती हूँ, पर फिर भी मैं इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही हूँ। पर क्या तुम वाकई जा रही हो। इसके जवाब में जन्नत डायरेक्ट वहां से बाहर निकलते हुए बोली, हाँ वैसे भी अब कैफे बंद करने का टाइम आ गया है, इसलिए तुम आज सारा काम कर लो, कल से मैं टाइम पर आ जाऊंगी। ये सुनकर फिर अनु ने अपना सर हिलाया और जन्नत अपार्टमेंट के लिए निकल गई। लेकिन जब वो टैक्सी में आई तो अचानक से बारिश शुरू हो गई। बारिश को देखकर जन्नत ने चिढ़कर कहा, कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही बारिश हो रही है, बारिश से तो मेरा दिमाग खराब हो गया, जब देखो तब कपड़े गीले हो जाते हैं और ठीक से सूखते भी नहीं। ये कहते हुए उसने अपना फोन निकाला और कान में एयरपोर्ट लगाकर शांति से गाने सुनने लगी। पर गानों के बीच उसे रिधान का चेहरा दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर अब जन्नत से फ्रस्ट्रेट हो गई। वो चिढ़कर बोली, वो इंसान क्यों मुझे बार बार याद आता है, नहीं सोचना मुझे उसके बारे में। उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर में टैक्सी ड्राइवर ने अपार्टमेंट के बाहर टैक्सी रोक दी। जन्नत जल्दबाजी के साथ टैक्सी से बाहर निकली। बारिश काफी जोरों से थी, इसलिए वो अपने सिर पर हाथ रखकर और दौड़ते हुए अंदर की तरफ जाने लगी। पर अंदर जाते जाते उसकी नज़र गेट पर गई, लेकिन गेट पर मौजूद इंसान को देखते ही वो शॉक्ड हो गई और वो धीरे से बोली, आप यहाँ। आगे की स्टोरी अगले एपिसोड में।